कई भागवत जी में लिखा है, तो तलवार बता दी अक्रूर जी को। अब भी अक्रूर जी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने से अच्छा ठाकुर जी का मुख दर्शन करके, उनके चरण दर्शन करके, थोड़ी सी उनको रथ में बिठाकर सेवा मिल जाए। अक्रूर जी गए, और गए हैं तो सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं आपको निवेदन करूं, पूरे ब्रजमंडल में ऐसा 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 शांत वातावरण हुआ, ऐसा शांत वातावरण हुआ कि ब्रज में जितनी भी नयन थी, जितनी भी आंखें थी, उन आंखों से जो जल, जो पानी, जो बिंदु, जो अश्रु निकले हैं, दूसरी यमुना की धार के रूप में प्रवाहित होने लगे। हाँ सज्जनों, क्यों? क्योंकि जब उद्धव जी गए थे और उद्धव जी ने पता पूछा था किसका, बोले यशोदा मैया का कहाँ मकान है, कहाँ घर है, जहाँ ठाकुर जी लीलाएं, बाल लीलाएं किए हैं, मैया की गोद में खेले हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा था कि जो पन्ना दिख रहा है ना आपको, ये कौन से जल का? बोले खारे जल का, इस पन्ना को पकड़कर चले जाओ, ये पानी नहीं है, ये खारा जल नहीं है। क्या? बोले जिस दिन से ठाकुर जी इस ब्रज को छोड़कर गए हैं ना, यशोदा के आंगन को, मैया की आंखों से उस दिन से आज तक पानी बहना बंद नहीं हुआ। इतना पानी बह गया, इतना पानी बह रहा है कि ये एक पन्ने का रूप धारण कर चुका है। हाँ सज्जनों, अक्रूर जी गए, रात में पहुंचे, रात से लेकर के निराहार निराजल पूरे जी के पूरे ब्रजवासी आज भैया यशोदा के महल को घेर करके खड़े हो गए। क्यों? ये अक्रूर का भरोसा नहीं है। हे विधाता, ब्रह्मा जी को गाली बकी, एक तो किसी से प्रेम कराता है, और प्रेम कराने के बाद गाली इसलिए दे रहे हैं कि तू इतना क्रूर है, इतना कठोर है कि जिससे जीव को सर्वाधिक प्रेम होता है, तू फिर एक दिन उससे उसका बिछोह करवा देता है, उससे दूर करवा देता है। जब तुझे दूर करना ही रहता है तो तू मिलाता क्यों है, तू देता क्यों है? ना देना था तेरे को, विधाता को आज गोपांगनाएं गाली दे रही है। रे ब्रह्मा, क्यों करता है? तेरा हृदय इतना कठोर क्यों? प्रातः काल हुआ, मैया का तो एकदम से हाथ से, हाँ, क्रिया का जो भाव है वो भाव समाप्त हो गए। मैया का जो पैर से क्रिया का भाव है वो भाव समाप्त हो गए। मैया के अंग अंग स्फुरण स्तंभित हो गए। जैसे सुना कि अक्रूर जी आज कन्हैया को, गोपाल को लेने आए हैं, मैया का प्रत्येक अंग अंग स्तंभित हो गए। जाते हुए कन्हैया ने कहा कि हे गोपांगनाओं, हे गोपवालों, हे मैया, आज्ञा, अनुमति दे, बस कल की बात है, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। परसों मैया की आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के आज मैया ने भगवान से कहा कि कन्हैया, कभी याद आए तो तेरे सामने कान पकड़ती हूं। क्यों? तू याद करेगा कि एक जरा सी पुरानी मटकी फूट गई थी मेरे हाथ से मथुरा में, तू अपनी असली देवी की मैया के पास, और कभी धोखे से यशोदा को याद करे तो क्षमा कर देना लाला, कि पेड़ से बांध दिया था, पेड़ से। वास्तव में इतनी निष्ठुर नहीं हूं मैं। भगवान मां के हृदय से लग करके और फिर अपनी आगे की लीलाओं को संपन्न करने के लिए रथ में विराजमान हुए। जब तक रथ की ध्वजा दर्शन ब्रजवासियों को होता रहा, तब तक ब्रजवासी जिस ओर से भगवान गए हैं उस ओर निहारते रहे। एक क्षण के लिए भी अपनी पलकों को नहीं गिरने दिया, अपलक उस मार्ग को निहारते रहे ब्रजवासी। ऐसा भागवत में लिखा है। और सज्जनों, माताओं, बहनों, बाद में फिर ठाकुर जी पहुंचने के बाद में बलराम भैया के साथ में पूरी मथुरापुरी का, मधुपुरी का दर्शन किया है। मथुरा वासियों ने भी भगवान का स्वागत किया है। अन्य जो छोटे छोटे गोपगण थे वो भी अपने पिता और नंद बाबा के साथ में दूसरे दिन फिर मथुरा में पहुंचे, क्योंकि कंस ने जो विशाल एक आयोजन मेला के रूप में किया था, जिसका नाम धनुष यज्ञ दिया था, वहां बहुत सुंदर रंगभूमि बनाई थी, सबको आमंत्रण दिया था। ब्रजवासियों ने भगवान का स्वागत किया तो भगवान ने उन सबका स्वागत स्वीकार करते हुए उनको सांत्वना दी कि जिस चीज की तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, कुछ क्षणों उपरांत, कुछ दिनों बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस सुख को आप, आनंद को चाह रहे हैं, उसको आदि से ग्रहण करो।
जो छोटे छोटे ग्वाल थे, इतने महल, बड़ी बड़ी अटारियों से भगवान के ऊपर स्वागत सत्कार हो रहा है, उसको देख करके भगवान से कहले कि इतने बड़े बड़े आदमी, इतने सुंदर सुंदर पुष्प आदि से, अर्चना आदि से हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं ठाकुर, बड़ो बुरो लगे। क्यों? बोले पहनवे के ताई हमरे जोरे तो उन्ने ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं है। कछु करो। भगवान पहुंच गए कहां पर? जहां पर उनके मामा जी के कपड़े धुलने आते हैं, वो धोबी घाट पर। हाँ, बरेठा भैया से कई बोले कछु व्यवस्था करो। बरेठा तो बरेठा के लोगो देखो तो बीछड़ की रोजियां खा पा रहे, राजा के कपड़ा पहन बे, राजा के कपड़ा है भैया ये धुल में, तुम कहाँ पहनो? भगवान ने कही कहा कपड़ा तो कपड़ा हो, राजा पहने चाहे गरीब पहने, कपड़ा तो कपड़ा, कोई भी पहन सके। जरूरी थोड़ी है कि जो राजा पहने पाए दूसरों ना पहन पाए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अरे जरूरी थोड़ी है कि संत ही लीलो पीलो हरो पीलो आप पहन लो। हाँ, जिसका मन में आए जो कलर पहनो। भगवान ने बार बार कही तो मुंह वो दिखा लगो, बदन नाव पूछी तो भूल गए फिर से। कब बोले भाई? मोगरा, मोगरा ऐसे कछु बोले, मोंगरा। भगवान ने कही बड़े प्रेम से मामा जी कह रहे हैं, नहीं मान रहे। हाँ, भगवान ने एक धमूसरा धसको, एक थप्पड़ मारो तो गर्दन ही अलग हो गई पूरे शरीर से, भगदड़ मच गई पूरे धोबी घाट पर। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। आगो भैया आगो। कौन? पूत राय मार पालो आगो, सक्तासुर को उद्धार कर पालो आगो, बकासुर की चौड़ी कर पालो आगो, अघासुर का उद्धार करने वाला आ गया, पर्वत उठाने वाला आ गया, कंस को जरूर। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। हे ब्रजवासियों, ग्वाल वालों, जिसको जो अच्छा लगे पहन लो। सबने अपने अपने मन के उठाए, जो सी जा कलर अच्छा लगो, जो ज्यादा चमक रहा हो दुबई के लिए लड़, हाँ संतुष्ट, सबने पहने, अपने अपने मन का सब पहनकर चल रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े तो एक छोटो से ग्वाला आकर भगवान की उंगली पकड़ी, बोले लाला। भगवान बोले का भयो? बोले कछु नहीं, तनक शर्म लागे। भगवान बोले काहे की शर्म लागे? जिन लोगों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके आगे काहे की शर्म लागे? बोले लाला शर्म जा की नहीं लागे, शर्म जा की लागे कि पूरो रोड पे झाड़ू लगत चल रही है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। क्यों? बोले कंस के कपड़े पहने इतने बड़ों ने, तो कऊ को छोटो, कऊ को बड़ो, कऊ को हाँ ऐसे ऐसो। तो फिर भगवान ने बोले चलो अभी व्यवस्था करते हैं। तो फिर भगवान पहुंचे दर्जी के पास। दर्जी के पास जाकर भगवान ने करी, देखो जिसको जैसो है उसी व्यवस्था करके दो। वो दर्जी ने बड़े प्रेम से भगवान के वस्त्रों को सिल करके श्रृंगार किया है। भगवान ने उस दिन उसको आशीर्वाद दे दिया है। हाँ, आगे आने वाले समय में जितने को कपड़ा नहीं उतने की सिलाई। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। आज तक फल फूल लो, भगवान को आशीर्वाद। हाँ, तो कहूँ दूल्हा भैया को और मिल जाए बनावे है, फिर तो दूल्हा की बारात में बैंड बजे चाहे नहीं बजे, कोड जरूरी है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। मैं निवेदन आपसे करूं सज्जनों, दर्जी पर कृपा। ब्रजवासियों की एक आदत बड़ी 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 सुंदर है। क्या? बोले कछु होए चाहे नहीं होए, एक तो थापक था हुआ चंदन, इत लगाए अलग बात है भैया, इत भी। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। और दूसरी, थापक था हुआ चंदन के साथ में माला बहुत आवश्यक। बड़ी सुंदर माला खरीदे बिहारी जी के लिए। और जाए बिहारी जी के सामने, और बिहारी जी के सामने जाके भीड़ तो बहाना है, माला बड़ी सुंदर ले जाके ऐसी, हाँ, और ले जाकर बिहारी जी को दिखाएं। ले बिहारी जी, बड़ी भीड़, हम वहां आ नहीं सके, आप स्वीकार करो। बिहारी जी आपने कर ली स्वीकार, और हमने उसको प्रसाद समझ करके। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। भैया अब माला की कमी और है, तो सुदामा नाम के माली के पास पहुंचे, बड़े प्रेम से भगवान का श्रृंगार माल्यार्पण किया, सब ब्रजवासियों को एक एक माला पहनाई। आगे चल करके भगवान ने कुब्जा का भला किया, कुब्जा पर कृपा करी। कुब्जा पर कृपा करने के बाद क्यों थापक हुआ चंदन की जरूरत थी, कुब्जा मार्ग में मिल गई। सज्जनों, माताओं बहनों, कुब्जा पर कृपा करने के बाद भगवान और आगे बढ़े। मनोरथान करुते चरिजनो देवहतानपि यज्जुते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोति मैं। सज्जनों, माताओं बहनों, कुब्जा पर कृपा करी। का तुम बरोरबने तुम हानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमम्
श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। नाम शरीर के आकार के कारण पड़ गया। नाम सैरंध्री है, लेकिन 3 जगह से कुबड़ निकली है, इसलिए संसार के लोग कुबड़ी यानी कुब्जा कहने लगे। कुबड़ी काम क्या है? बोले जो ये हाथ से चंदन घिसती है ना, ऐसी सुगंध आती है। हाँ, वो कंस को बड़ा मोहित करती है, इसलिए कंस ने इसको काम दिया है कि अपने हाथ से चंदन घिस के हाथ से मेरे मस्तक पर लगाया जाए। भगवान जा रहे थे गोप वालों के साथ, बस विवाह का समय मुहूर्त होने वाला है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। देखा ब्रजवासियों ने कहा कि थापक तो हुआ बाकी है। परिचय पूछा, और परिचय पूछा कैसे? आवाज लगाई, हे सुंदरी। अब वास्तव में कभी कभी परिचय में भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो और यदि हम उसके विपरीत शब्द का संबोधन कर दें। आजकल एक शब्द बड़ा चल रहा है, दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग, हाँ, सरकार ने रखा है, बोले दिव्यांग। किनको दिव्यांग कहते हैं आप सबको मालूम है ना? जिनको अंग नहीं है। शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं यदि एक मेरा भाव है और मुझे तो लगता है, मैं दिव्यांग ऐसे लोगों को नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? दिव्यांग किसके होते हैं? अरे जिसके देवता जैसे अंग। सीधी सी बात, शब्द में ये अर्थ निकल के आ रहा है। तो भैया ऐसे लोगों को आप यदि उनके विपरीत उपमा देंगे तो उनका उपहास ही होगा। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। किसी के विपरीत कम देखा, बड़ो गोरो अच्छो, बड़ो सुंदर वर्ण। नाम पूछो का नाम? बोले मैया कल्लू के कल्लू। अरे भैया इतना गोरा बच्चा, नाम कल्लू क्यों? बोले ये ज्यादा गोरा था ना, बुजुर्ग सोचे तो लोग उसको गोरा 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 देख कर बाद में कहेंगे तो बार बार नजर लगेगी, इसलिए बड़े बुजुर्ग ने एक दिन अपना ही बोले इसका नाम कल्लू रख दो। नाम रख दिया कल्लू। तो लोग जैसे ही देखेंगे और देख करके जैसे नजर लगाने वाले होंगे, नाम पता चल कल्लू, तो वैसे ही। हाँ, तो कभी कभी दृष्टि का दोष वाणी से खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। हाँ, दृष्टि का दोष, कभी कभी ऐसी जगह दृष्टि चले जाए जहां नहीं जाना चाहिए, तो आप वाणी से क्षमा याचना कर लो, भूल से गलती से या किसी प्रकार प्रकट कर दो, दृष्टि नहीं जानी थी लेकिन चली गई। नाम तो मेरा, लेकिन भगवान ने संबोधित किया क्या? हे परम सुंदरी। जीवन में पहली बार अपने लिए संबोधन सुनकर जो देखा पीछे की ओर, भगवान से परिचय पूछा। ये परिचय पूछ रही थी, भगवान परिचय दे रहे थे। गोप ग्वाल पीछे से कह रहे थे क्या जोड़ी है क्या? बोले ये 3 जगह से कुबड़ी और ये 3 जगह से टेढ़ा। भगवान खड़े होते ना, कभी देखना श्याम सुंदर की आप, बोले चरण टेढ़े, फिर कमर टेढ़ी और फिर गर्दन टेढ़ी। ये 3 जगह से टेढ़ा, ये 3 जगह कुबड़ वाली, तो दोनों की क्या सुंदर जोड़ी। हाँ, श्याम सुंदर ने जैसे चंदन लगवाया और कुब्जा को प्रसाद के रूप में अपने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठे की नख के ऊपर धरा और टोड़ी से जरा सा झटका दिया, परम सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे चले भगवान कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार कर दिया और चाणूर मुष्टिक का उद्धार बलराम जी के साथ। बड़ा मंच सजा हुआ है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है कंस। पूरी की पूरी रंग भी भूमि में जैसी भगवान ने प्रवेश किया तो तुलसी बाबा कहते हैं जाके रही भावना जैसी, तिने देखी प्रभु मूरत तैसी। जिसके आंख पर जिस रंग का चश्मा भगवान की, उस प्रकार की उनको छवि दिखाई दी। मल्लानाम नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुजां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णोनां परदेवतेति विदितो रंकं गतः साग्रजा। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा भगवान को वैसा दर्शन। हाँ सच्चो, बड़े बड़े मल्ल जो योद्धा हैं भगवान उनको मल्लों की समान योद्धाओं के समान दिखाई दे रहे हैं, लड़ने वाले बलवान पहलवानों के समान दिखाई दे रहे हैं। साधारण सी स्त्रियां हैं भगवान उनको साधारण पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो गोपगण है उनको अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ सज्जो, जो पिता बैठा है भगवान के लिए वात्सल्य भाव लेकर वो पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि ऊंचे सिंहासन पर जो कंस बैठा है वो आज भगवान को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले तो कंस को देखा, मुष्टिक चाणूर का उद्धार करने के बाद जो वहां पर कंस ने वरदान में प्राप्त धनुष था उसको भंग किया और छलांग लगा करके कंस को पकड़ा। कंस को पकड़ने में धक्का मुक्की हुई तो उसका मुकुट गिरा और मुकुट गिरा तो ऊंची सिंहासन पर कंस की जटा खुली। जटा को भगवान ने पकड़ा और ऊपर से घसीटते हुए नीचे लेकर आ रहे हैं। नीचे लेते आते हुए जब दर्द हुआ बालों में बाल पकड़ने से तो कंस बोला तनक छोड़ो, जोर से चिल्ला रहे हैं। तो बोले क्या हुआ, चिल्लाने दो। बोले बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान कहने लगे अच्छा तेरे को आज मालूम पड़ी किसी के बाल खींचने से बाल चिल्लाते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तेरे को उस दिन नहीं मालूम थी कि बाल खींचने से दुख होता है। जब तू मेरी माँ दुल्हन बनी थी उस दिन रथ से उसके पति के सामने सारी सभा में नव विवाहिता देवकी के बाल खींच रहा था। अरे कंस जाके फकना फटी बिमाई ताका जाने पीर पराई, तू उस पीर को क्या जानेगा, वो उस पीर को क्या जानेगा, उस दुख को क्या जानेगा जिसने अपने जीवन में उस दुख का लेस मात्र भी अनुभव न किया। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। रंग भूमि में ला करके भगवान यहाँ कंस को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र बड़े बड़े ऋषिगण गुफाओं में जाकर के बड़ी बड़ी समय की तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में एक बार कृपा हो जाए, उन भगवान का नाम मुख से निकल जाए। क्यों? बोले अंते मति सागति, लेकिन वो ही नहीं निकलता। अरे नाम की छोड़, कंस देख मेरी ओर, तेरी अंत सुधारने के लिए मैं तेरे सामने आ गया हूं। प्रेम से बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने सबके देखते देखते कंस का उद्धार कर दिया। जितना भी समाज था सब समाज को सुख मिला। यहां से सबसे प्रथम भगवान जाकर के उग्रसेन जी महाराज से मिले हैं, उनको बंधन से मुक्त कराया। मैया देवकी के चरण, वसुदेव जी के चरण, सबसे मिलजुल करके गोपांगनाओं से गोप ग्वालों से बाबा से मिलकर कहा बाबा परसों आ जाऊंगा। परसों सब चले गए बेमन से, उल्टे पांव ब्रजवासी लौटे। भगवान को मैया ने सब संस्कार कराए और फिर पढ़ने के लिए हमारे उज्जैन भिजाया यहाँ पर। हाँ, कोई कहे कि आपके मध्य प्रदेश में क्या धरा है, अरे बोले हमारे मध्य प्रदेश में भगवान पड़ा है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। हम जाते हैं दूर दूर, हाँ माँ बोलते हैं लोगों से, लोग बताते हैं गुरुजी देखो हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं। मैंने कि तुम्हारे यहाँ बिजनेस होते हैं लेकिन बिजनेस का ज्ञान हमारे एमपी में प्राप्त होता है। हाँ, अरे जिसने संसार का सबसे पहला भवन निर्माण जल में करा दिया बीच समुद्र में, इससे बड़ा और कहीं निर्माण होगा? हाँ, वो ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? बोले हमारे भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा। यहाँ से अध्ययन अध्यापन करने के बाद सुदामा जी से मित्रता भी यही हो गई। हाँ, सुदामा जी से मित्रता हुई, भगवान लौट के गए। उद्धव जी को ब्रह्मा जी के शिष्य थे तो थोड़ा सा ज्ञान की गठरी ज्यादा बड़ी हो गई थी तो भिजाया है। फिर कहाँ पर? बोले गोपांगनाओं के पास में। बोले उद्धव जी का ज्ञान थोड़ा सा प्रेम में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर एक गीत हुआ है भ्रमर गीत। भागवत जी में 4 गीत हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत और एक गीत अभी याद आ जाएगा, बता देंगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। 4 गीत हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, एक गीत
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब तक उसकी कृपा नहीं तब तक कोई गीत नहीं। अनेक अनेक प्रकार की लीला करते हुए अपने चारों ओर अपने ही अंतः में भगवान ने उद्धव जी को गोप गोपों के दर्शन कराए। लौट कर उद्धव जी आए, बोले बड़ा निष्ठुर है, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए सब कुछ है, एक क्षण भी इनका समय न व्यतीत हुए, ऐसे भक्त हैं और तू उनको वहां छोड़कर आ गया। भगवान कहने लगे उद्धव जी मैं भगवान ही किस काम का जो अपने भक्त को छोड़ दूं, देखो तो सही नित्य निवास। हाँ सज्जनों, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान इधर और उधर। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति है, दूसरी का नाम प्राप्ति है। दौड़ लगाई, इनने कहा, बोले पति नहीं रहे तो पिताजी के पास शिकायत लेकर पहुंची। बोले लड़ाई लड़ाई की बात हो रही थी, इनने हमारे पति को मार दिया। पिताजी का नाम जरासंध है। जरासंध ने अपनी पहले से ही भगवान से द्वेष करता था, इसलिए कंस का मित्र था, अब तो ससुर भी बन गया था। जरासंध की उत्पत्ति आप सब लोगों को मालूम होगी, महाभारत में विस्तार है, अन्य पुराणों में भी है, भागवत में तो नहीं है। लेकिन जरासंध इसलिए नाम पड़ा है कि इसकी जो माताएं थी दो, पिताजी थे एक। जब संतान नहीं हुई तो वन में गए, ऋषि के द्वारा एक फल प्राप्त हुआ। फल ला करके इनने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नियों से गलती ये हो गई कि उसकी विधि नहीं मालूम थी, इसलिए सोचा कि दोनों को एक एक पुत्र हो जाए, तो फल को बीच में से आधा काट लिया। आधा काट करके आधा आधा दोनों ने खाया, तो दोनों को आधा आधा एक तरफ का भाग यानी दाहिना भाग एक के उदर में आ गया और संत के प्रसाद के रूप में बायां भाग एक के उदर में आ गया। दोनों रानियों ने जब गर्भ का त्याग किया 10वें माह में, तो ये लोग लाज के कारण मन में विचार आया कि दुनिया कहेगी देखो तो कैसे संतान को जन्म दिया है आधी आधी। तो दोनों रानियों ने चुपके से महल के बाहर संतान फिरवा दी। उन राजा के राज्य में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, जिसका काम खून पीना, मांस खाना। इसको देखा और देख करके अपने उदर पूर्ति के लिए दोनों भागों को उठा करके ले जाने लगे। अब दोनों भाग ना जा सके अलग अलग, तो दोनों भागों को उनके जिस प्रकार हम स्क्रू भिड़ाते हैं ना, कि जब तक स्क्रू नहीं लगता तब तक उसकी सेटिंग चूड़ियां ठीक से न बैठ जाए, अंग से अंग मिला करके और उसने कुछ मंत्र पढ़ा, फूंक मार दिया। जरा के द्वारा संधि यानी मिलने जुड़ने के कारण इसका नाम जरासंध पड़ गया। बोलो भागवत भगवान की। जब जैसे बालक जुड़ा जरा के द्वारा संधित होने से, तो बालक में जीव आ गया, रोने लगा। जब रोया तो उस राक्षसी के मन में ममता आ गई, इसका पालन कैसे करूंगी, इसका पोषण करूंगी, ये भूखा ये प्यासा मर जाएगा। और इतनी जोर से रोया कि महल में आवाज गई। तो महल में जिन माताओं ने इसको बाहर फेंका था, उनके आंचल में अपने आप दुग्ध प्रभावित होने लगा। तो दोनों माताएं बाहर आई, राजा बाहर आया, तो जरा से पूछा कि ये कैसा हल्ला हो रहा है। तो जरा महाराज के हाथ जोड़कर कहने लगी अपना परिचय देते हुए कि मैं आपके राज्य में पालित पुष्पित होती हूँ, आपके राज्य में मुझे आहार मिलता है। राजन, आपका वंश चल जाए, परिवार चल जाए, इसलिए मेरे द्वारा संधित इस पुत्र को आप धारण करो। राजा ने उसका नाम जरासंध दिया है। दोनों माताओं ने बारी बारी से अपने आंचल से निकलने वाले अमृत से जरासंध का पालन किया है। वो जरासंध से आगे चल करके जरा का थोड़ा सा व्यवहार भी सामने आ गया था, कंस से मित्रता करी है। 2 कन्याएं यहाँ पर हुई हैं। हाँ, कन्या को विवाह किससे करें, तो एक हाथी था इनके पास में। संसार में कोई भी महावत जरासंध के अलावा उस पर कंट्रोल नहीं पा पाता। जो इस हाथी को यदि साध देगा उसको कन्याएं। एक क्षण में गया, एक क्षण मात्र में कंस ने उस हाथी को दोनों पुत्रियों का विवाह करके हाथी भी दे दिया और अनेक प्रकार की संपत्ति इसको प्रदान कर दी। दोनों वहां गई। यहां पर भगवान के मथुरा पर आक्रमण किया, पूरी 23 औक्षणी सेना लेकर। हाँ सज्जनों, माताओं बहनों, 23 औक्षणी सेना कितनी होती है, कभी आपको मौका मिलेगा फिर से बताएंगे। यहाँ वर्णन नहीं है, इसलिए महाभारत में औक्षण सेना की संख्या कितनी होना चाहिए महाभारत। और एक बार नहीं, भगवान ने एक बार हरा दिया। और जैसे ही बलराम जी अपना धमुकरा धसूकने लगे मूसल, भगवान ने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, अभी नहीं मारना। बोले क्यों? बोले ये ऐसा है कि आगे जाएगा फिर आक्रमण करेगा और जितने भी राक्षस जितने भी दुष्ट है ये सबको जोड़ेगा, इकट्ठा करेगा। अरे बार बार किस किस को कहां ढूंढ ढूंढ के मारे, इसको ढूंढने दो, इसको इकट्ठा करने दो। एक नहीं 17 बार ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर लाया। भगवान ने 17 बार सबको साफ किया, इसको छोड़ दिया। 17 बार 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 17 बा
18वीं बार फिर इसने इकट्ठे किए, काल यवन को ले लिया साथ में और ब्राह्मणों को लक्ष्य बना करके, ब्राह्मण विष्णु पुराणी कथा है, भागवत में ऐसी नहीं है। ब्राह्मणों से कहने लगे सुनो 17 बार हो गई, इस बार जितना चाहे उतना दान, जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी किसी के घर पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ करने की, इतना दूंगा, जो भी करो करो अनुष्ठान, इस बार कृष्ण से नहीं हारना चाहिए। और हार के यदि आ गया तो कहीं कोई भी अनुष्ठान करने लायक नहीं बनोगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ब्राह्मणों ने गुप्तचर के माध्यम से भगवान को पत्र लिखो कि हे ठाकुर जी कृपा कर दो, हमारे ऊपर जाके ऊपर न करो तो कहा, बोले जदान हार जाइयो, नहीं तो हमें हार ही पहनावे लायक न बचन दे है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ठाकुर जी ने ब्राह्मणों पर कृपा करी। हाँ, ब्राह्मण पर कृपा करते हुए ठाकुर जी ने क्या किया, बोले 18वीं बार गया है तो भगवान कहने लगे बलराम भैया से कि भैया लोग चील चोर कहें, लोग माखन चोर कहें, हाँ एक नौ नाम और रख लो। बोले रण छोड़ राय भगवान की। भगवान ने रण छोड़ा, काल यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करवाया और सोते हुए सब ब्रजवासियों को, बलराम जी को, जो भगवान ने विश्वकर्मा जी से एक नगरी निर्माण करवा ली बीच समुद्र में, जिनको हम द्वारिका धाम के नाम से जानते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका जी में जाकर के सबसे पहले भगवान ने काम करो विवाह। अरे अपने थोड़ी बड़े भैया को करवाओ, बड़े भैया की उम्र हो रही थी। रेवत नाम की राजा की पुत्री रेवती के साथ भगवान ने बलराम जी का विवाह संपन्न करवाया। कथा बड़ी मधुर है, हाँ सब लोग जानते हैं। रेवती मैया का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। सज्जनों माताओं बहनों, इधर एक लीला भगवान की हो गई क्या, ब्राह्मण देवता एक पत्र लेकर आ गए। कहां से आया साहब पत्र? अरे पत्र वहां से आया है जहां पर ये क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे ये क्रिया कहाँ हो गई है? बोले एक बार नारद जी गाते हुए जा रहे थे बीणा पर, नारायण 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 नारायण, तो कोई गेंद खेल रहा था छोटी सी अवस्था में। कौन खेल रहा था? राजसो, एक राज पुत्री। राजा का नाम क्या? बोले भीष्मक। रहने वाले कहाँ के? विदर्भ देश के। पुत्री का नाम क्या है? तो प्रेम से बोले रुक्मणी मैया की। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जब से छवि लखी मैंने श्याम की जब से। हो गई बाबरी में तो तब से, हो गई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रीति की डोर मोहन से, बांधी प्रीति की डोर मोहन से। नाता जोड़ा मैंने उनसे, नाता जोड़ा मैंने उनसे। कैसी कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई
कोई जानता नहीं है उनसे प्रीत क्या होती है। हाँ, अरे भगवान से प्रीत यदि हम लोग जानते तो 5:05 हो जाते, हमारे मुंह काहे उतरते। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। मैंने तो ऐसा सुना है कि घड़ी का ही त्याग कर देते हैं, बेघड़ी हर घड़ी। जो उनसे मिलने के लिए लालायित रहे उसको कहते प्रीत। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ताली बजा के पूछा किसी ने रुक्मणी जी से, क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ क्या? सुनो तो क्या हो गया। हर दम अब मैं रहूं मस्तानी, हर दम रहूं मैं रहूं मस्तानी। रूप राशि अंग अंग में समानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। हैरत हैरत रहूं दीवानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं प्रेम के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं प्रेम के गीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। बोलिए भुवन सुंदर एक भगवान की जय हो। सज्जनों माताओं बहनों, भगवती रुक्मणी अम्बा उस स्थान पर पालित पुष्पित हैं, संरक्षित हैं कि राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर् महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वराननाः। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जिनके 5 पुत्र हैं। बस 5 मिनट और इनके आने में देर है। जे आए पूजन है कि पर बस हाँ जो ही तो हो जाए। आजकल विवाह में देखो साहब देर होए काय में, मुहूर्त काय में निकले, बोले जाम हम लग जाए ज्यादा। फिर बोले थोड़ी देर बारात में हो गई, फिर बोले फिर ब्यूटी पार्लर में हो गई। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। पूरो को पूरो स्टेज सजो, मंच सजो, लेकिन देरी का हो रही। बोले अब चल नहीं, वहां से गाड़ी में हैंगी, बस आप भी वारी। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। 5 पुत्र हैं। आज पत्नी से कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हो जाती, लोग तो सवर गया, परलोक के लिए एक कन्या हाथ लग जाती तो आज। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो तो सही, स्नान करने के लिए जब नदी में गए
तो नदी में जाते ही सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए अंजलि भर रहे, तो अंजलि में जल के साथ भगवान की कृपा हुई कि एक कमल के पुष्प के ऊपर लक्ष्मी की स्वरूप पर रुक्मणी का अंजलि में आना हो गया। अभी वहां मत देखो, अभी इधर सुनो। रानी को दे दिया। रानी देख कर ही आंचल में अमृत का प्रादुर्भाव हो गया। समय आया विवाह का। भगवती रुक्मणी अम्बा बाल्यकाल में नारद जी के मुख से भगवान का गुणानुवाद सुन करके भगवान की चरण कमलों में अनुराग हो गया, और अनुराग कब राग और प्रेम में परिवर्तन हो गया ये रुक्मणी अम्बा को भी नहीं मालूम हुआ। भाभी को बात बताई, क्योंकि भैया बड़े हैं, रुक्मी हैं, उन्होंने संबंध पहले तय कर दिया। अपने मित्र के साथ मित्र की बारात भी निकल पड़ी, और बारात निकली क्या जनमासे में आ गई है, नाम शिशुपाल है। भाभी ने सोचा कि दुष्ट है, दुष्ट कभी कभी हाँ यहाँ झगड़ ले, वहां झगड़ ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे दुष्ट के साथ ना संबंध हो पाए। इसलिए भाभी ने युक्ति बताई और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भगवान को भेज दिया। भगवान की सुधर्मा सभा में जब ब्राह्मण पहुंचा तो भगवान ने सब सभा को खाली करा करके ब्राह्मण को प्रणाम करके ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ो। ब्राह्मण देवता कहने लगे आपका गुप्त पत्र है। भगवान कहने लगे ब्राह्मणों से कोई गुप्त नहीं है, आप पढ़ना चालू करो। ब्राह्मण ने पढ़ा, पहली लाइन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम द्रसाम द्रशिमताम खिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, भगवान कौन से कह रही भुवन सुंदर? जिनको आज तक देखा नहीं है वो रुक्मणी पत्र में लिख रही है। क्यों कह रही? बोले श्रुत्वा, सुन लिया, हे भुवन सुंदर, केवल आपका गुण सुनने से ही आप त्रिभुवन सुंदर हो ऐसा मन में अपने आप विचार बन गया, और ये मन आपके चरणों में रम गया। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिंह को मिलने वाला जो भाग है काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हाँ प्रभु देखिएगा कहीं ऐसा अनुचित न हो जाए कि सिंह को मिलने वाला भाग श्रृगाल ले जाए, सियार को प्राप्त हो जाए। एक एक बात पत्र में लिख रही है। हमारे यहाँ क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, वो सब कुल की रीतें, और कैसे कैसे आप आना, कैसे कैसे हमको साथ में लेना, सब। ब्राह्मण का पत्र पूर्ण हुआ और भगवान से ब्राह्मण ने पूछा हम जाएं? भगवान बोले चलो। चलो का मतलब पत्र ब्राह्मण पढ़ा, भगवान ब्राह्मण के साथ हो लिए, और ब्राह्मण के साथ भगवान हो लिए। तो भगवान कैसे जा रहे हैं? बोले भगवान ने मौका जन्मासो मनमासो मिलो नहीं, नहीं मिलो ऐसो भी आओ, ऐसो समय है, इसलिए भगवान खुद ही सज गए, सज के चले। सज्जनों अब किसने श्रृंगार किया? वो भगवान का श्रृंगार आप देखिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ भी भगवान को जल्दी लेके आओ। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। भगवान तो बन है, हम पहले ही बन गए। हाँ। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झड़काया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, ओ इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया, ओ इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। वो महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। किसने किया ताली बजा के सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और किसी को नहीं। जिन जिन ने डीजे पे डांस किया है केवल वो लोग खड़े हो जाएं। जिन जिन ने डीजे पे डांस किया है जल्दी से, और नहीं खड़े हो पा रहे तो फिर ताली मत बजाना। दुनिया में डीजे के सामने खड़े होने में तुम लोगों को शर्म नहीं आती, भगवत कार्यों में ताली बजाने में शर्म आती है। वास्तव में विचार करना कि हम मनुष्य कहने लायक हैं, वास्तव में विचार करना। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बजाइए ताली, देखिए इस जोड़ी को। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, ओ जिसने तुझे सजाया, हाँ जिसने तुझे सजाया, ओ जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सामने, वो सजाता रहे हर बार सामने। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। चलिए सजनों, बाहर का टाइम हो रहा है भैया, चलने देना। डांस बांधों को डांस करन दो, जो डांस करते हैं ना। सियाने कहते हैं जल्दी बुलाओ, सियाने सियाने आके तो आगवानी कर लो, आगो कर लेंगे। आगो होगो, डांस वाले डांस करत रहे, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंच जाए। खड़े कर दो भैया जल्दी से, एक दूसरे के हाथ में माला दे दो, क्योंकि वो मुहूर्त मिलाना है और बड़े प्रेम से। पहले हाँ दुल्हन सरकार दूल्हा सरकार को माला पहनाती है, आप लोग भी दूल्हा सरकार का दर्शन करो। हाँ यूं मान लेना कि जगत पिता जगत नियंता जगदीश्वर भगवान का यहाँ पर विवाह हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। और जे इतनी जल्दी में हथे कब क्या नहीं नहीं तो मंत्र नहीं बोलन तो पहले ही पैरा दे। बोले दुल्हन सरकार की जय हो। अब देखिए जोड़ी को सजनों प्रेम से दर्शन करिए और एक सुंदर सा विवाह का भजन आप लोग ताली बजाते हुए गुनगुनाइए। छोटा सा माताएं बहनों से निवेदन है कि अभी कोई भी खड़ी नहीं होंगी, है ना, पांव पकड़ी होगी लेकिन आरती के बाद, अभी नहीं, अभी भावरी पड़ जान दो सब लोगों की। हाँ जल्दी जल्दी से जय जय अच्छे लग रहा है। हे मुरलिया वारो सवरिया प्यारो, हे मुरलिया वारो सवरिया प्यारो। ओ बहना दिल है जी दिल, है बहना दिल ले गो मुरलिया वारो, बहना दिल ले गो मुरलिया वारो, बहना दिल ले गो मुरलिया
वल्लभ भगवान की। आप सबको बड़े प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हाँ सज्जनों, आज भगवान का इस मंगलमय स्वरूप रुक्मिणी वल्लभ भगवान का मंगल स्वरूप के साथ में आज षष्ठम दिवस आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। उसके पहले निवेदन करूं कि कल इस विवाह का भोजन है। हाँ, अब वो आयोजकों को मालूम होगी कि वो अब कौन से रूप में है, लेकिन कल है तो कल सबको जरूर प्रसाद के रूप में व्यास गादी तो आमंत्रित करती है। बाकी सूचना कल कितने बजे से कथा रहेगी, क्या क्या कल होगा वो अभी आपको अनाउंसमेंट के माध्यम से। और सभी लोग आज भी आरती प्रसाद के बाद ही गंतव्य को प्रस्थान करिएगा। थोड़ा सा विलंब जरूर हो गया है कुछ संसाधनों के कारण, लेकिन आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अभी के लिए वाणी को विराम। राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप परम पूज्य डॉक्टर भवानी शंकर तिवारी जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। कथा का सीधा प्रसारण हम आस्था भक्ति टीवी के माध्यम से महाराज श्री की फेसबुक एवं यूट्यूब आईडी डॉक्टर भवानी शंकर तिवारी एवं ललित ओजस तिवारी के नाम से प्रसारित कर रहे हैं। इस कथा को संपूर्ण भारत में देखा जा रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त अतिथिगणों का, ग्रामवासियों का, माताएं और बहनों का पटेल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी आगामी कथा फिर से नए गांव कला में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य खोजर परिवार में। तो मैं आगामी हमारे यजमान श्रीमान नाथूराम जी खोजर, भैया कहर सिंह जी, भैया गोविंद सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप मंच पर आकर सभी को आमंत्रण दें। जय श्री कृष्णा। शीघ्रता से आएंगे। आगामी जो कथा है 1 से 7 अप्रैल खोजर परिवार में, आप सभी खोजर परिवार की ओर से और हमारी कथा की ओर से भी सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक कथा में आकर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री कृष्णा। श्रीमान नाथूराम जी खोजर, भैया कहर सिंह जी, भैया गोविंद सिंह जी मंच पर आए और पूजन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और मंच से ही हाथ जोड़कर सभी से निमंत्रण दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी श्रृंखला में कल की कथा हम सुबह 11 बजे से करेंगे। उस कथा में भी सबको आना है, कथा श्रवण करना है। इसके बाद प्रसादी सबको ग्रहण करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा के यजमान श्रीमान विश्राम सिंह जी पटेल, हाकम भैया, राधेश्याम भैया, सीताराम भैया मंच के समीप आकर आज भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी जी का साथ नीचे से ही आप भागवत भगवान की पूजन और आरती करेंगे। समस्त परिवार मंच के सामने आ जाए। यजमान परिवार, पटेल परिवार मंच के सामने आकर आरती करेंगे। हमारे विप्र देवता आरती की थालियां मंच के समीप लाकर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माताएं बहनें, कल की कथा का समय ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुबह 11 बजे से कल की कथा है। सुदामा चरित्र अवश्य सुनना है। हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं जो सुदामा चरित्र सुनता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कई लोगों की सूचना आई है कि कथा का खर्च क्या होता है, किस प्रकार से। तो जिस प्रकार से आप यह कथा देख रहे हैं, हमारे पटेल परिवार ने जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई है उस प्रकार आप व्यवस्थाएं बनाइए। यही कथा का खर्च है। आपके सामर्थ्य के अनुसार कथा को किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा का किसी भी प्रकार का मोल भाव यहाँ से नहीं होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी जितनी भी कथाएं बीत चुकी हैं या आने वाली हैं उनको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को और Facebook को आप जरूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डॉक्टर भवानी शंकर तिवारी एवं ललित ओजस तिवारी के नाम से Facebook एवं YouTube चैनल है हमारे। आप उनको अपने मोबाइल में या घर के एंड्रॉइड टीवी में भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आरती के बाद जिन लोगों को भगवान के पैर पूजना है वो एक एक करके आए और भगवान की पैर पूजन कर सकते हैं। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर जरूर जावें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पढ़ते पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पढ़ते ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, अंध मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, अंध मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। घनघोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मलदार माला गुणगान गाए, कपाल माला कुछ शेखराए। दिगंबराय जदिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
ब्रह्मारुग्यादि मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्रजत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः विदिताखिल शास्त्र सुधा जल दे महितोपनिषात् अतिकर्थन दे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशकमे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कल ईश्वर जीव विवेक विद भव शंकर देशकमे शरणं ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणंबिकाय च विद्महे कर्मशुद्धै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् जलबिंबाय च विद्महे सर्वतीर्थाय च धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे देवकी नंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक एक परिक्रमा ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिका हस्तानि खंगिणः तेखां सहस्रयोजने बधन्वानि तनमसि पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। भागवत भगवान की सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राम दरबार की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर नर्मदे काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर जन जन का कल्याण कर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी धर्म प्रेम